नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आजिन गुप्ता। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भाजपा नेता हत्याकांड में भारतीय जनमोर्चा पार्टी के नेता समेत 4 हिरासत में। पूर्व सीएम रघुवर दास पहुंचे मृतक के आवास, विधायक सरयू राय पर साधा निशाना। प्रकाश यादव हत्याकांड की गूंज जमशेदपुर न्यायालय पहुंची, अधिवक्ताओं ने किया कामकाज ठप। और रामदास भट्टा गुरुद्वारे की रसोई जुस्को द्वारा तोड़े जाने पर सिख समुदाय में रोष। आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। इधर हत्याकांड के बाद सक्रिय हुई पुलिस ने भारतीय जन मोर्चा पार्टी के अमूल्य कर्मकार समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। मृतक के परिजनों ने साफ तौर पर भारतीय जन मोर्चा के बिरसा नगर मंडल अध्यक्ष अमूल्य कर्मकार पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने अमूल्य समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया है और उन्हें टेल्को थाना में रखकर पूछताछ जारी है। मृतक के भाई, जो खुद भी अधिवक्ता है, ने कहा कि जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। अमूल्य कर्मकार और गौतम घोष, राजकिशोर मुखी और भी जितने भी बिरसा नगर के अतिक्रमण जो जमीन के माफिया हैं, उस सभी का दबंगई नीता प्रसाद का जमीन को कब्जा करने को लेकर था और उन लोगों के द्वारा कब्जा किया गया था, जिसमें उन लोगों का डिमांड था कि आप हमें 20 लाख रुपया दे दो, हम घर आपको वापस हम कर देंगे। उस संबंध में मैं और मेरे भाई दोनों एडवोकेट थे और जिसके चलते दिनांक 14/7/2020 को मेरे द्वारा कोर्ट पे इन्फॉर्मेटरी पिटीशन जो है डाला गया था। उसी में एक एक्यूज्ड जो है शंकर तांती था, जो शंकर तांती को मैंने 17/7/2020 को लीगल नोटिस भेजा था। वहीं अमूल्य कर्मकार ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि उन्हें जबरन फंसाया जा रहा है, जबकि प्रकाश यादव से उनका कोई विवाद नहीं था। उनसे मेरा कुछ वैसा ही नहीं था, किसी तरह बोलता जमीन का विवाद, मतलब कुछ विवाद उनका साथ मेरा नहीं था। जमीन के बाद कुछ विवाद नहीं था, ना कभी उसका साथ मेरा बगजग हुआ है, ना कुछ हुआ है। आदमी इसको राजनीतिक ये देने के लिए मतलब विलम्ब लगा रहा है। बिरसा नगर में अधिवक्ता एवं भाजपा नेता प्रकाश यादव की हत्या के बाद अब राजनीति काफी गर्मा गई है। पूर्व सीएम रघुवर दास ने मृतक के परिजनों से मिलकर सहानुभूति जाहिर की और सीधे सरयू राय पर निशाना साधा। बिरसा नगर में मंगलवार को देर रात अधिवक्ता और भाजपा नेता प्रकाश यादव की जघन्य हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड के सिलसिले में भारतीय जनमोर्चा के बिरसा नगर मंडल के 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। घटना के बाद पूर्व सीएम रघुवर दास मृतक के आवास जाकर परिजनों से मुलाकात की और वापस लौटते वक्त मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने पूर्वी के विधायक सरयू राय पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 48 घंटे के भीतर यदि अपराधी पकड़े नहीं गए तो सड़कों पर उतरकर जोरदार आंदोलन किया जाएगा। जब हमारी सरकार थी कि जो जमीन भू माफिया उस पर पूरी बंदिश लगी गई और इस क्षेत्र में इस चुनाव में इस तरह भू माफिया अपराधियों का बोलबाला कर एक जनप्रतिनिधि दुष्प्रचार करके चुनाव जीते और उसी के परिणाम स्वरूप आज पूरे जमशेदपुर में आतंक। उधर प्रकाश यादव की हत्या पर अधिवक्ताओं ने भी घोर नाराजगी जताते हुए 24 घंटे के भीतर हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही उन्होंने कामकाज भी ठप रखा। मृतक प्रकाश यादव भाजपा नेता के साथ साथ अधिवक्ता भी थे। इस वजह से जमशेदपुर न्यायालय के अधिवक्ताओं ने भी हत्याकांड के विरोध में बुधवार को सभी न्यायिक कार्यों को ठप रखा और पुलिस प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं जिला बार एसोसिएशन ने ये घोषणा की है कि हत्यारों की ओर से कोई भी वकील पैरवी नहीं करेगा। ऐसा है कि हमारे एक जूनियर एडवोकेट हैं प्रकाश यादव जी, उनकी निर्मम हत्या हुई है। उसी के खिलाफ में हम लोगों ने प्रशासन को एक रेजोल्यूशन पास करके वो मेल कर दिया है डीसी साहब को कि जो भी इसमें क्राइम में संलिप्त है उन सबको आप 24 घंटे के अंदर अरेस्ट कर लीजिए और
अगर वो अरेस्ट नहीं कर पाएंगे 24 घंटे के अंदर, तब हम लोग आगे की कार्रवाई को तय करेंगे और तय करके फिर निर्णय लेंगे। फिलहाल हम लोगों ने कोर्ट के काम से भी आज अपने आप को दूर रखा है। उन्हीं के उनका चूँकि असैसिनेशन जो निर्मम हत्या की गई है कुछ क्रिमिनल्स के द्वारा। कब और कहाँ हुआ है? ये बिरसा नगर में रहते थे हमारे अधिवक्ता और काफ़ी मिलनसार थे। ऐसा तो कुछ लगता नहीं है कि उनके साथ हम लोगों, आज मैं सुबह उनके घर पे भी गया था और उनके अड़ोस पड़ोस के लोगों ने भी ये कंफर्म किया कि नहीं, उनके साथ किसी को कोई शिकायत नहीं थी, काफ़ी हेल्पिंग नेचर के। उधर जमशेदपुर पूर्वी के विधायक रघुवर दास ने भी पलटवार करते हुए कहा कि रघुवर 25 साल तक विधायक रहे और 5 साल सीएम रहे और जनता सब जानती है। उन्होंने कहा कि इस हत्याकांड की सीबीआई जांच हो तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता के सामने सच आना बहुत जरूरी है। इसका राजनीतिकरण हो रहा है। मैंने डीजीपी से, मुख्यमंत्री से कहा है कि आप इस मामले को सीबीआई में भेज दीजिए, सीबीआई जांच कर ले इसकी। और अभी पूर्व मुख्यमंत्री और उनके नए दाहिने बाएं वाले गए थे वहाँ, जेबीएम से आने वाले लोग, और उन्होंने कहा है कि अमूल्य कर्मकार को पहले अर्जुन मुंडा का संरक्षण मिलता था, अब यह चुनाव जीत जाने के बाद सरजू राय को संरक्षण मिल रहा है। जो मृतक है उसके भाई से लोगों ने ये बात कहवाया है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि बिरसा नगर एक दिन में नहीं बसा है, न 6 महीने में बसा है। बिरसा नगर जब से बसा है और पिछले 5 वर्षों के शासनकाल में बसा है, तो किसको किसका संरक्षण था? बिरसा नगर के अलावे जो पूर्व मुख्यमंत्री जमशेदपुर के हैं, उनके इर्द गिर्द रहने वाले नवरत्न कहिए, नवग्रह कहिए, जो भी कहिए, इन सारे लोगों ने जमशेदपुर के किन किन मोहल्लों में सरकारी और टाटा स्टील की ज़मीन पर उसे बिना खरीदे ज़बरदस्ती कब्जा करके बहुमंजिली इमारतें बनाया है, नक्शा पास कराया है, उसका ज़मीन का एनओसी लिया है, खरीदा है, ये बता दें। और पिछले 5 वर्षों के शासनकाल में तो माफिया इतना मजबूत था कि मुख्यमंत्री के भाई हाजत में जो बंद था कोई व्यक्ति, एक सरदार जी, उसको बाहर निकाल के उसकी पिटाई करते थे। सड़कों पर लोग पिटाई करते थे। उनके सुपुत्र थे, आगे पीछे पुलिस की गाड़ी सायरन बजाने वाली को लेकर चलते थे। उनके विधायक प्रतिनिधि थे, वो भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा करना का था, उससे रंगदारी मांग रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। रामदास भट्टा गुरुद्वारे के लिए बनाए गए रसोई घर को जुस्को द्वारा तोड़ डाला गया, इससे सिख समाज के लोगों में काफी आक्रोश व्याप्त है। बिष्टुपुर थाना अंतर्गत रामदास भट्टा गुरुद्वारे के लंगर के लिए बनाए गए रसोई घर को जुस्को द्वारा तोड़ डाला गया है। इस रसोई घर में रोज लंगर बनाए जाते हैं। इस प्रकार रसोई घर को उजाड़ दिए जाने से सिख समाज के लोगों में काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है और समाज की महिला और पुरुषों ने बुधवार को जुस्को के इस कदम के विरोध में सड़कों पर उतरकर हुंकार भरी और किचन को फिर से स्थापित कर लिया। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरों को आगे बढ़ाएंगे हमारे सहयोगी अशफाक। डॉगी जंक्शन। We know the need of your royal mate. Not only dogs, but cat, rabbits, all pets and birds, foods and medicines. Veterinary service provided by experienced doctor. All products at reasonable price. Please do visit. मुझे डॉगी जंक्शन में आके डॉगी का हर सामान मिलता है, हर फूड मिलता है, हर टॉयज़ मिलता है, हर मेडिसिन, डॉक्टर अवेलेबल रहता है और मार्जिन रेट पे मिलता है। मैं यहाँ अपना डॉगी को लेके 3 साल से आती हूँ, हर तरह से अपना डॉगी को लेके सेटिस्फाई हूँ।
हमारा डॉगी जंक्शन कदमा गौतम अपार्टमेंट में स्थित है। हमारे यहाँ डॉग्स, कैट्स, बर्ड्स, रैबिट सारे पेट एनिमल्स के फूड एंड मेडिसिन अवेलेबल है। हमारे यहाँ एक्सपीरियंस डॉक्टर्स भी अवेलेबल है और सारे कुछ प्रोडक्ट्स एक रीज़नेबल प्राइस में मिल। आप एक बार हमें सेवा करने का मौका दें और एक बार ज़रूर पधारें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जमशेदपुर इन दिनों पूरी तरह से कोरोना की गिरफ्त में है और अब तक 19 लोगों की जानें जा चुकी है। मंगलवार को एक साथ कुल 69 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। जमशेदपुर में एक तरह से कोरोना ब्लास्ट हुआ है। अब तक 18 दिनों में 19 मौतें हो चुकी है, जिनमें एक 10 माह का शिशु भी शामिल है। जबकि अकेले मंगलवार को एक साथ 69 पॉजिटिव केस सामने आए, जिसमें प्रशासन भी चिंतित है। इनमें 18 पुलिस लाइन के जवान हैं, 2 डॉक्टर हैं, जबकि 1 लैब टेक्नीशियन है। शहर में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1000 के करीब पहुंच चुकी है। ज़िले में फ़िलहाल 500 एक्टिव केस है। यदि रांची की बात करें तो यहाँ 530 एक्टिव केस है और राज्य में 1 नंबर पर है। जो 69 पॉजिटिव मरीज मिले हैं, उनमें से सिर्फ 7 लोगों की ट्रैवलिंग हिस्ट्री है, बल्कि शेष सभी संक्रमितों के संपर्क में आए हैं। जिले में कोरोना महामारी का कहर बढ़ता ही जा रहा है। अब तक 19 कोरोना पॉजिटिव की मौत हो चुकी है। जिला प्रशासन द्वारा हर चौक चौराहे पर लाउड स्पीकर लगाया गया है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। कोरोना का कहर इस कदर जारी है कि अब हर दिन मौत की खबरें आने लगी है। टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती 19 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत अब तक हो चुकी है। इनमें एक 10 माह का शिशु भी है। इधर जिला प्रशासन द्वारा लोगों को जागरूक करने का हर संभव प्रयास जारी है, मगर अभी भी कुछ लोग इसकी गंभीरता को नहीं समझ पा रहे हैं और बिना मास्क लगाए बाहर निकल रहे हैं और सोशल डिस्टेंस की धज्जा भी उड़ा रहे हैं। प्रशासन द्वारा हर चौके चौराहे पर लाउड स्पीकर लगाया गया है, जिसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जिला प्रशासन को आपसे अपील करता है, अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकले। खास करके इस बात का ध्यान रखें कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अभी देश में कोरोना चल रहा है, उसके वजह से बहुत ऐसा परेशानी बढ़ रही है ना। कॉलेज स्कूल वगैरह सब अभी इससे हटाने के लिए, इससे बचने के लिए क्या करना पड़ता है? इससे बचने के लिए हाथ में सैनिटाइजर, कहीं भी जाइए सैनिटाइजर लेके मास्क पहन के जाना चाहिए। आप बताइए, आप मास्क क्यों नहीं लगाएं? बैग में रहने से कोरोना नहीं होता है। पुलिस कप्तान मोहम्मद अर्शी ने क्षेत्र के विभिन्न थाना का दौरा किया और सुरक्षा आदि का जायजा भी लिया। साथ ही थाना प्रभारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। एसपी मोहम्मद अर्शी ने बुधवार को तिरुल्डी और कुकुड़ू क्षेत्र के विभिन्न थानों का निरीक्षण किया और थाना प्रभारियों को विशेष हिदायतें भी दी। साथ ही उन्होंने कुकुड़ू में बने थाना भवन का भी जायजा लिया। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को क्षेत्र में गश्त बढ़ाने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने लोगों को कोरोना के प्रति एहतियात बरतने की अपील के साथ साथ मास्क और सैनिटाइजर का वितरण भी किया। तिरुल्डी थाना क्षेत्र में पूरे क्षेत्र में भ्रमण किया और भ्रमण करने के साथ लोगों को अवेयरनेस दिया। लॉकडाउन के साथ साथ कोरोना को लेकर जो सावधानी बरतनी है, मास्क पहनना है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना है और अगर ज़रूरत ना हो तो घर से कम निकलना है। और क्षेत्र का भ्रमण करने के बाद से तिरुल्डी थाना है, साथ में फिर कुकुड़ू भी गए। कुकुड़ू क्षेत्र में, कुकुड़ू कस्बे में भी इसी तरह की अवेयरनेस फैलाई हम लोगों ने। कुकुड़ू में हमारा एक थाना भवन बना है, वहाँ भी भ्रमण किया और उसकी स्थिति देखी और उसके बाद से वापस तिरुल्डी थाना है। 1 अगस्त को मुस्लिम समुदाय के लोग बकरीद पर्व मनाएंगे, पर इस वर्ष लगता है अन्य पर्वों की भांति बकरीद भी कोरोना महामारी की भेंट चढ़ जाएगा। मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी शिद्दत के साथ बकरीद का पर्व मनाते हैं। इस पर्व में कुर्बानी दी जाती है और इसके लिए बकरों की खरीदारी होती है। समुदाय के लोग अपनी हैसियत और जेब के हिसाब से बकरों की खरीदारी करते हैं, फिर रिवाज के साथ उसकी बलि दी जाती है। मगर इस वर्ष कोरोना महामारी की वजह से ग्रहण लग जाएगा, क्योंकि बाज़ारों में बकरी नहीं है। आम बागान में हर वर्ष बकरों की हाट लगती है, पर इस बार कोरोना की वजह से हाट नहीं लगी। 1-2 लोकल विक्रेता जरूर आए हैं, तो प्रशासन उन्हें अलाउ नहीं कर रहा। 12,000, 18,000, 20,000। कहाँ का बकरी है सब? रामदास भट्टा।
10 to 20 तो करके बेचने के लिए। हाँ। प्रशासन जो है ना बार बार आ रही है, दौड़ा के हटा दे रहा है। कब है बकरीद? बकरीद तो 1 तारीख का है। तो इस बार जितना माल है क्या लग रहा, फायदा हो गया हानि हो ही नुकसान हो। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।